सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे 10 कुंवारियों का दृष्टांत जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13 में। बाइबल में 10 कुंवारियों की तुलना स्वर्ग के राज्य से की गई है। जैसे लिखा है कि तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकलती हैं। यहाँ दोस्तों कुंवारियों को दुल्हन तथा यीशु मसीह को दूल्हा करके बताया गया है, सिखाया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि जैसे कि लिखा है उनमें से 5 कुंवारियां समझदार थीं और 5 जो थी मूर्ख थीं। उनमें से जो 5 मूर्ख कुंवारियां थीं उन्होंने अपने साथ मसाले तो ली परंतु मसालों के साथ तेल नहीं लिया। परंतु जो 5 समझदार कुंवारियां थीं उन्होंने मसाले भी ली तथा उसके साथ में उन्होंने तेल भी लिया जिससे उनकी मसाले सदा जलती रहे। तो दोस्तों यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि जो 5 कुंवारियां अर्थात जो मूर्ख कुंवारियों ने मसाले ली पर तेल नहीं लिया, मतलब तेल का अभिप्राय जो है वो पवित्र आत्मा से दिया गया है। यह वचन हमें समझाता है कि 5 कुंवारियां यीशु को मानती तो थीं, उनका नाम अपने मुख पर भी रखती थी, परंतु उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कमी थी। परमेश्वर के अभिषेक की उनके पास कमी थी। वे कुंवारियां उस मनुष्य के समान थी जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तथा मानते नहीं। हे प्रभु से प्रभु तो कहते हैं परंतु परमेश्वर का जो भय है, जो डर है, अपने भीतर नहीं रखते। मतलब संसार में यीशु के नाम को प्रकट नहीं कर पाते हैं। वह संसारिक गतिविधियों पर चकाचौंध में फंसे रहते हैं, जो साफ साफ दर्शाता है कि उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कमी है। वे यीशु को पाना तो चाहती थी परंतु उनमें पवित्र आत्मा की स्थिरता नहीं थी। वे मूर्ख कुंवारियां परमेश्वर के दूसरे आगमन तक यीशु के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरी न रहने पाई तथा वे यीशु के साथ स्वर्ग भी नहीं जा पाई। आगे हम देखते हैं 5 समझदार कुंवारियां। उनकी मसालें जलती रही, मतलब वे उन मनुष्य के समान थी जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तथा उनके भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी रहती है। वह अभिषेक भी उनके अंदर रहता है जिससे परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर वे चलते हैं तथा उसका भय भी अपने भीतर रखते हैं। यही है उन 5 समझदार कुंवारियों की मसालों का तेल जो दूल्हे के आने पर भी खत्म नहीं हुआ। वे दूल्हे के आने पर उनके साथ स्वर्ग में जा पाए। जैसे आगे लिखा है कि आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया तो उन 5 मूर्ख कुंवारियों का तेल तो समाप्त हो गया। तो वे 5 समझदार कुंवारियों से तेल मांगने लगी, परंतु उन समझदार कुंवारियों ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि यह हमारे और तुम्हारे लिए दोनों के लिए पूरा न पड़ेगा, तो तुम मोल लेने वालों से मोल ले लो। उसी क्षण जब 5 मूर्ख कुंवारियां तेल मोल लेने जा रही थी, उसी घड़ी दूल्हा आ गया और समझदार कुंवारियां जो थीं तैयार थीं, अपने साथ जलती मसाले लिए थीं, उनके साथ में तेल था, इसलिए वो मसाले जलाकर उसके साथ चली गई। परंतु वे मूर्ख कुंवारियां जो तेल लेने गई थीं, वे 5 कुंवारियां विवाह के घर में ना जा पाई। उनके उसके पश्चाताप हम देखते हैं दोस्तों मेरे प्यारे और भाइयों बहनों कि वे 5 मूर्ख कुंवारियां द्वार पर खड़ी बोलती रहीं, हे स्वामी, हम भी भीतर आना चाहते, हमें भी भीतर आने दे। परंतु भीतर से परमेश्वर की आवाज आई कि मैं सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और आगे ऐसा लिखा है कि दोस्तों उन्होंने कहा, इसलिए कहता हूँ झांकते रहो कि तुम में से कोई उस घड़ी व उस दिन को नहीं जानता जिस घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ पहुंचेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे पूरे दृष्टांत में हमने जो सीखा है वह यह है कि हमें सदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलना चाहिए, सदा परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की भरपूरी में स्थिर रहना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के दूसरे आगमन में उनके साथ स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे।
यदि आप भी उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह यही सोचकर अपराधों या गुनाहों में पड़े रहेंगे कि अभी तो परमेश्वर के आने में देर है, तो आप भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश न कर पाएंगे और प्रभु आपको अनंत जीवन का अधिकारी नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें सदा उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह हमेशा अपनी मसालों के साथ तेल भी सदा रखना है, मतलब अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा की भरपूरी को पहला स्थान देना है तथा सदा परमेश्वर के अभिषेक से, उसके पवित्र तेल से हमें भरे रहना है कि जब प्रभु हमें लेने आए तो हम में पवित्र आत्मा के फलों को देखकर हमें पहचान कर अपने साथ स्वर्ग राज में ले जा सके। वे 5 समझदार कुंवारियां दूल्हे के साथ विवाह के घर में पहुंच गई। यह विवाह के घर का तात्पर्य स्वर्ग के राज्य से है दोस्तों। इसी प्रकार हमारी हृदय रूपी मसालें हमारी पवित्र आत्मा के तेल से, सामर्थ्य से और उसके अभिषेक से सदा भरी रहनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी हमें बादलों पर लेने आ पहुंचे। जब वह हमें लेने आएगा तो वह हमें पवित्र आत्मा के फलों को ही देखकर हमें पहचानेगा। पवित्र आत्मा के फल गलतियों 5 अध्याय 22 वचन में पाए जाते हैं। क्या हमारे अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, दया है, भलाई है, विश्वास है? इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सदा अपने भीतर पवित्र आत्मा के फलों को स्थिर रखना है, जिससे हम अपने दूल्हे के साथ विवाह के घर में पहुंच सकें और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के फलों का श्रृंगार कर सुंदर दुल्हन की तरह सदा तैयार रहना होगा। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। कहानी या दृष्टांत आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय।